हेलो, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाउट डिजीज़ ऑफ बॉन्स के बॉन्स में जो गाउट डिजीज़ होती है उसमें क्या होता है और ये कौन सी डिजीज़ है, क्यों काज़ होती है, इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट क्या है और ये उसके अलावा इसके रिस्क फैक्टर या फिर काज़ कौन से हैं, सिम्पटम्स कौन से, इन सबको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ गाउट डिजीज़। द गाउट इज़ अ कॉमन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर द एरिथ्रोसाइट दैट कैन अफेक्ट एनीवन। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द सडन सीवियर अटैक ऑफ द पेन एंड स्वेलिंग। ये क्या करता है, एक सडन और सीवियर अटैक करता है हमारे जो भी जॉइंट्स या फिर जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, और क्या होता है कि यहाँ पे जो एक लंप बन जाता है। उसके अलावा क्या करता है, जो छोटे-छोटे जो जॉइंट्स होते हैं जैसे कि हमारे पाँव के और हाथों के फिंगर्स हैं, इनके जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ये अटैक करता है। वहाँ पे क्या होता है, स्वेलिंग होती है, जो पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है। वो क्या के करता है कि यूरिक एसिड की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, उस स्वेलिंग में भी है ना बहुत सारा पेन होता है। और उसके अलावा इसके जो सेकंड में हम आएँगे इसकी पैथोफिजियो पे कि वो पैथोफिजियो इसकी क्या है, ठीक है? पैथोफिजियो में क्या ये क्या कहता है कि पैथोफिजियो में कह रहा है कि गाउट इंक्रीज द कंसंट्रेशंस ऑफ द यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है एंड यूरेटेड डिपोज हो जाता है हमारे जॉइंट्स और टिश्यूज़ में। उसके अलावा दीज आर क्रिस्टल एंड ट्रिगर्स। एक ट्रिगर्स मजबूत क्रिस्टल बना लेता है जहाँ पे हमारे ये पेनफुल स्वेलिंग होगी, वहाँ पे यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से वहाँ पे ट्रिगर बना देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एक क्रिस्टल बन जाते हैं। उसके अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स करता है और उसकी वजह से क्या होता है, अगर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स करता है तो वहाँ के जो लोकल सेल्स होते हैं वहाँ के सेल्स नेक्रोसिस भी हो सकती है और फाइब्रोसिस सेल्स की हो सकती है। तो ये था कि पिगेट डिजीज़ क्या है और पिगेट डिजीज़ में होता क्या है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ ली कि इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है हमारे जो बॉडी में, और उसकी वजह से ये कास होता है, मतलब पिगेट डिजीज़ हम उसको कह सकते हैं। अगर क्रिस्टल बन गए हमारे जो भी हाथों के और पाँव के जो फिंगर्स हैं उनके जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम इसके काज और रिस्क फैक्टर। काज और रिस्क फैक्टर में क्या होता है, हाइपर यूरेमिया हो जाता है, जैसे कि यूरिक एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है। उसके अलावा डाइट में अगर हम रिच रेड मीट खा रहे हैं तो, और फिशेस खा रहे हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है, और वो और ज़्यादा हम फ्रूट्स में शुगर ले रहे हैं तो वो भी एक काज हो सकता है हमारे गाउट डिजीज़ का। उसके अलावा ओवरवेट, ज़्यादा वेट हो, वो भी एक काज हो सकता है हमारे पिगेट डिजीज़ का। उसके अलावा मेडिकेशंस, अगर हम कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी, उसके अलावा जो हमारी डायबिटीज़ है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, अगर ये सब कंडीशंस है तो हमारा क्या होगा, वहाँ पे यूरिक एसिड ज़्यादा होगा और हमारे इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि किडनी डिजीज़ में क्या होता है कि किडनी सही से फ़िल्टर नहीं करती है और इफ़ेक्ट हो सकता है। उसके अलावा हमारा फूड अगर सही से मेटाबोलाइज़ ना हो तो वहाँ पे जो यूरिक एसिड की फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकती है और ओबेसिटी तो काज़ हो ही सकता है। और इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर अगर कंटिन्यूस है तो भी गाउट काज करा सकता है। उसके अलावा सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती है जैसे कि हाइपरटेंशन की हम मेडिकेशन की बात करें तो वो है बीटा ब्लॉकर और ACE इनहिबिटर है, ये दोनों हाइपरटेंशन की है, तो ये भी काज करवा सकती है हमारा गाउट डिजीज़ को। उसके अलावा क्या करते हैं कि फैमिली की हिस्ट्री में देखते हैं या फिर सेक्स और एज, सेक्स और एज में देखते हैं कि यूजली जो 30 एज होती है, 30 से 50 एज के दौरान ये हो सकती है किसी भी मतलब ओल्ड एज में हो सकती है ये डिज़ीज़। उसके अलावा फीमेल में ज़्यादा होती है क्योंकि ऐसा मेनोपाज, तो ये डिज़ीज़ इफ़ेक्ट करती है फीमेल्स में। सिम्पटम्स, इसके कौन-कौन से सिम्पटम्स हो सकते हैं, इंटेंस जॉइंट पेन, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में पेन होना, उसके अलावा डिस्कम्फर्ट होना या फिर इन्फ्लेमेशन एंड रेडनेस होना, तो ये सब इसके साइन और सिम्पटम्स। और लिमिटेड रेंज ऑफ मोशंस के, एक ही लिमिटेड रेंज तक वो मोशन कर सके, मूवमेंट कर सके। उसके अलावा टेंडरनेस हो सकती है, लाइट टच सच एज़ फॉर्म ऑफ बेड शीट्स के कुछ ऐसे मतलब पेन हो जाए लाइट टच से। उसके अलावा वार्म्स, वहाँ पे वहाँ की जो स्किन होगी वो बहुत गर्म होगी। उसके अलावा फ़ील जो मतलब कि वहाँ पे पेन भी फ़ील हो सकता है। तो ये सब इसकी साइन और सिम्पटम्स है। उसके अलावा हम जो आगे पढ़ेंगे वो है कि कॉम्प्लिकेशंस कौन-सी आती है।
कॉम्प्लिकेशन ऐसे है कि अगर गाउट डिजीज़ हो गई तो रिकरेंट बार बार होना गाउट डिजीज़ का, उसके अलावा एडवांस गाउट डिजीज़ जिसमें मतलब कि क्रोनिक हो जाए कोई गाउट डिजीज़, उसके अलावा किडनी स्टोन्स, ये तीनों, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा तो बार बार गाउट डिजीज़ भी हो सकती है, या फिर वो क्रोनिक में भी जा सकती है, या फिर उसके अलावा किडनी जो स्टोन है वो भी फॉर्मेशन किडनी स्टोन की हो सकती है। ये कॉम्प्लिकेशन से हैं गाउट डिजीज़ के। उसके अलावा है डायग्नोस टेस्ट में हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि ब्लड का काउंट कितना है, और जो ब्लड के जो आल सेल्स हैं जैसे कि WBC है वो अपना काम कर रहे हैं, या फिर उनमें हमें पता चल जाता है टेस्ट में कि एबनॉर्मलिटी है या फिर कोई इन्फेक्शन है हमारे बॉडी में। तो वो टेस्ट से हमें पता चल जाता है। उसके अलावा जॉइंट फ्लूइड, जो जॉइंट में फ्लूइड होता है उसकी टेस्ट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, जो इमेजेस दिखाते हैं, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड कराते हैं, या फिर सिटी स्कैन कराते हैं। ये सब इसकी डायग्नोस टेस्ट है कि अगर गाउट डिसीज हो तो हमें ये टेस्ट करवा सकते हैं और हमें पता चल सकता है गाउट का। है मेडिकल मैनेज में हम क्या करेंगे, नॉन स्टेरॉइड जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, वो देते हैं। उसके अलावा जो होते हैं कार्टिसोल मेडिकेशंस वो दे सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो पेन होगा, किसी भी इन्फ्लामेशन को भी वो कम करेगा कार्टिसोल स्टेरॉइड्स, और जो पेन होगा उसको भी रिलीव करेगा। और कुछ ऐसी जो मेडिकेशंस जो ब्लॉक करें मतलब यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को, वो भी हम ड्रग्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो इम्प्रूव करता ही है, या फिर यूरिक एसिड को और कम उसकी फॉर्मेशन करवाती है, तो उन मेडिकेशन को हम यूज़ करेंगे एज अ मेडिकल मैनेजमेंट में। तो ये सब हमारे जो डॉक्टर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं ये सब मेडिकेशंस फॉर गाउट डिजीज पेशेंट्स के लिए। लास्ट में है नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, द पेन शुड बी एसोसिएट द ऑनगोइंग बेस्ट यूज फॉर स्किल्स, के हम जो हमारी स्किल्स होती है पेन मेयर की, उस उससे पूछेंगे पेशेंट्स को कि आपको 1 से लेके 10 तक आप डिस्क्राइब करो कि आपको कितनी सीवियरिटी वाला पेन है। तो वो अगर 1 कहेगा तो कम है, और अगर वो 10 तक या फिर 10 के बीच में कहेगा तो हम कह सकते हैं कि सीवियर है या मिडिल है। तो ये सब कंडीशंस हो सकती हैं, उसके लिए हम पेन मेजर करेंगे पेशेंट्स से पूछ के। उसके अलावा हम उसको कोल्ड पैक्स जो देंगे, क्योंकि उससे क्या होगी, जो हम स्वेलिंग होगी वो रिड्यूस होगी और उसको कम्फर्ट फील होगा किसी भी पेशेंट को। उसके अलावा इंकरेज करेंगे टेक्निक फॉर रिलैक्सेशन, और रेस्ट की जो टेक्निक्स होंगी वो भी हम पेशेंट्स को देंगे, इनकरेज करेंगे उसके हिसाब से। उसके अलावा टॉलरेंस मतलब हम उसको एक टॉलरेंस देंगे, उसको फील कराएंगे, उसको एक्टिविटीज़ करवाएंगे, ताकि उसकी हेल्थ जल्दी से अच्छी हो जाए या इम्प्रूव हो जाए। और उसके अलावा मॉनिटर करेंगे जो डिग्री ऑफ इन्फ्लामेशन, जहाँ पे इन्फ्लामेशन है वहाँ का पेन कि कितना है। और उसके अलावा असेस द एक्टिविटी स्पेसिच रेंज ऑफ द मोशन, और वो कितनी हम देखेंगे कि वो कितनी रेंज पे वो मोशंस कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है अपने मसल वहाँ के जॉइंट्स या फिर बोन्स की। तो वो सब हम इसमें देखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और हेल्प कर सकते हैं आप मेरी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ।